नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों में आपका स्वागत है। और जिस किताब के साथ इस वक्त हमारा सफर चल रहा है वो ब्लैक वारंट है, जो कि सुनील गुप्ता जी द्वारा लिखी गई है। सुनील गुप्ता जी तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट रह चुके हैं और तिहाड़ जेल एशिया की सबसे बड़ी जेल है, ये तो हम सब जानते हैं। इससे आगे की कहानी और विचार किताब के लेखक सुनील गुप्ता जी के हैं और उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो उन्होंने किताब में लिखा है वो मैं आपको सुनाऊंगी। आज की कहानी में वे कश्मीरी सेपरेटिस्ट मकबूल भट्ट की तिहाड़ जेल में जिंदगी और फांसी के बारे में बताते हैं। सेपरेटिस्ट का मतलब होता है जो लोग अलग होना चाहते हैं। मतलब कि मकबूल भट्ट वो इंसान थे जो कश्मीर को अलग मुल्क बनाना चाहते थे। ना वो पाकिस्तान की तरफ थे और ना ही वो भारत की तरफ थे। सुनील गुप्ता जी लिखते हैं कि मैं मकबूल भट्ट को एक बहुत ही पढ़े लिखे शांत स्वभाव वाले व्यक्ति की तरह याद करता हूँ, जिसके साथ मैंने अपनी इंग्लिश को सुधारने की बहुत सी प्रैक्टिस की थी। जब मैं मकबूल भट्ट से तिहाड़ जेल में मिला तब वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाने के चक्कर में सीआईडी ऑफिसर की हत्या के आरोप में सजा काट रहे थे। वो ज्यादा समय पढ़ने में बिताते थे या फिर हम ऑफिसर्स को कश्मीर और अपने इस रास्ते पर चलने का कारण और कहानियां सुनाते थे। उनको पाकिस्तान से भी उतनी ही शिकायत थी जितनी भारत से। अपने अच्छे स्वभाव के कारण उन्होंने डेथ रो पर होने के बावजूद उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा गया था। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है जब कैदी को बिल्कुल अलग थलग जेल के सेल में रखा जाता है। वहां मकबूल भट्ट जब पढ़ नहीं रहे होते थे तब वो और कैदियों के साथ वॉलीबॉल खेलते थे। इस बात की भी अफवाहें थी कि एक गुडविल जेस्चर के तौर पर जल्दी ही उनकी रिहाई भी हो सकती थी। लेकिन 3 फरवरी 1984 को बर्मिंघम इंग्लैंड में भारतीय कॉन्सुलेट के असिस्टेंट हाई कमिश्नर महात्रे के कश्मीरी लिबरेशन फोर्स के केएलएफ द्वारा अगवा और फिर हत्या किए जाने से सब कुछ बदल गया। इस घटना पर एक मजबूत प्रतिक्रिया करने के लिए राजनीतिक मामलों को देखने वाली कैबिनेट कमेटी ने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में मकबूल भट्ट को बिना किसी देर के फांसी लगाने का निर्णय लिया। अब यहाँ से सारा घटनाक्रम बहुत तेजी से होता है। सरकार के इस फैसले के फौरन बाद तिहाड़ के डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स आरएस सेठी खुद मकबूल भट्ट का ब्लैक वारंट लेने श्रीनगर जाते हैं। मकबूल भट्ट को भी इस सब का अंदाजा हो चुका था, लेकिन उन्होंने इसे बहुत बहादुरी से लिया। मकबूल भट्ट के वकील भी तेजी से एक्ट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। उनका तर्क था कि मकबूल भट्ट को फांसी देने के लिए न्यायिक प्रतिक्रिया को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है और ये सब सिर्फ महात्रे की हत्या का बदला लेने के लिए हो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद मकबूल भट्ट के सभी कानूनी अधिकारों को नजरअंदाज किया गया और जिन मर्सी और रिव्यू पिटीशंस पर फैसला आने में सालों लग जाते हैं वो सब सिर्फ 3-4 दिन में क्लियर कर दिया गया। साथ ही साथ स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तिहाड़ जेल को जाने वाली सभी सड़कें आम नागरिकों के लिए बंद कर दी गई और पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। मकबूल भट्ट के भाई गुलाम भट्ट को एक आखिरी मुलाकात करने से रोक दिया गया। मकबूल के वकील तुफैल अपने क्लाइंट को एक आखिरी बार मिलने आते हैं, लेकिन उनको भी मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। सुनील गुप्ता जी आगे लिखते हैं, मकबूल भट्ट ने अपने दोस्तों, परिवार वालों और कश्मीर के लोगों के लिए एक आखिरी मैसेज लिखा था, जिसमें वो कहते हैं बहुत सारे मकबूल भट्ट आएंगे और जाएंगे, लेकिन कश्मीर की आजादी की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन क्योंकि ये संदेश बहुत ही संवेदनशील था, इसलिए इसको तिहाड़ जेल की दीवारों से बाहर नहीं जाने दिया गया। सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि फांसी से ठीक पहले मकबूल भट्ट ने नमाज पढ़ी, चाय पी और बिल्कुल शांति से फांसी के फंदे तक गए। भट्ट के वकील तुफैल ने अपनी आखिरी हुई मुलाकात में भट्ट से पूछा कि आप अलग अलग फील्ड जैसे कि जेल से भागना, हथियार चलाना, कॉन्टैक्ट्स बनाना में
एक माहिर इंसान हो तो आपने इस बार जेल से भागने की कोशिश क्यों नहीं की? तो उस पर मकबूल भट्ट जी का जवाब था कि कश्मीरियों के लिए बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वो एक ऐसे सिचुएशन में है तो फिर यहां से निकलने का भी कोई फायदा नहीं। 1 फरवरी को सुबह बहुत जल्दी मकबूल भट्ट को फांसी पर लटका दिया गया। फांसी के बाद मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल के अंदर ही दफना दिया गया। कश्मीर में स्थिति बिगड़ने के डर से ना तो मकबूल की बॉडी, ना ही कपड़े और ना किताबें उनके परिवार को दी गई। जस्टिस आनंद, जिनकी अदालत में इस समय मकबूल भट्ट के केस की सुनवाई हो रही थी, जब उनको अगली सुनवाई जो कि फांसी से कुछ ही दिन बाद की थी, उस वक्त ये पता चला कि मकबूल भट्ट को फांसी तो पहले ही हो चुकी है, तो वो भारत सरकार को एक नोटिस निकालकर पूछते हैं कि जब ये केस अभी अदालत में चल रहा है तो दोषी को फांसी कैसे दी गई। इस पर तिहाड़ जेल के अधिकारी लिखते हैं कि जज साहब, मकबूल भट्ट को फांसी लगाने का निर्देश हमें बिल्कुल ऊपर से आया था। तो ये थी भारत में लगी एक ऐसी फांसी की कहानी जिसको अदालत नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के आदेश पर लगाया गया। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इस पूरी कहानी में मेरा कोई भी निजी विचार नहीं है, ये सब सुनील गुप्ता जी के लिखे हुए शब्द हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये कहानी दिलचस्प होने के साथ साथ कुछ नई चीजें बताकर गई है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि अगली बार आप किस किताब की स्टोरी सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।